हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर जगह पर भाषण दे रहा है, उन्होंने बोला 70,000 करोड़ दे दिया, तो 70,000 करोड़ दे दिया तो हमारे पास नहीं आया ना। उनसे प्रार्थना भी करना, वरना 2024 का इलेक्शन तो फिर दिख ही रहा। सर मैं नायब सूबेदार रमेश चंद हूँ जी। मैं जंतर मंतर पर 20 फरवरी से लगातार अभी तक आ रहा हूँ, लेकिन सरकार ऐसी निकम्मी है कि हमारे किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल कर दे रही है, ना ही यहाँ पर उनका कोई एक नुमाइंदा हमसे आज तक मिलने के लिए आया। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी बना दी जाए, वो जैसा भी फैसला करेगी हमको मंजूर हो जाएगा, लेकिन सरकार सुनकर ही राजी नहीं है। अभी हमने जो है 25 तारीख को, नवंबर 25 को नई दिल्ली स्टेशन को चारों तरफ से घेर करके रखना है, एक भी गाड़ी ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। और इसके लिए पंजाब के पूर्व सैनिक, किसान और हमारे जितने भी सैनिक हैं केरला से, मद्रास से, बंगाल से, उड़ीसा से और मतलब चारों दिशाओं से हमारे पूर्व सैनिक जो हैं सबके सब आएंगे और हमारा अनिश्चित काल धरना वहाँ पर चलेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। अभी भूतपूर्व सैनिक। यस, मैं भूतपूर्व सैनिक। तो ये जो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 251 दिन, ये कोई छोटी बात नहीं है। बस कुछ ही दिन अब बचे हैं जो 1 साल पूरा हो जाएगा। कोई नहीं आया सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। हमने आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा आंदोलन 20 फरवरी से शुरू हुआ था, जो 20 फरवरी यहाँ पूरा भर चुका था। उसके बाद हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन की। उसके बाद हम लोगों ने 3 अप्रैल को ऑल इंडिया लेवल में हमारा पूर्व सैनिक अपना घर से बाहर निकला। उन्होंने अपना अपना क्षेत्र में अपना डीएम और जो अपना डीसी को जो मेमोरेंडम सौंपा, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर, रक्षा मंत्री के नाम पर और प्रधानमंत्री के नाम पर। वो मेमोरेंडम भी बंडल बनकर हमारे पास उनका तरफ से भी सरकार के पास आ चुका है। संवैधानिक तरीके से हमने किया था ये। उसके बाद हम लोगों ने ये कदम आगे उठाया, जो सी हमारा माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो आंदोलन के पहले कम से कम 14 बार मिल चुका है, लेकिन उन्होंने ये कहा था आपका संख्याबल दिखाओ, जो कि हमेशा सरकार यही बोलते थे। जो हमारा संख्याबल बिगड़ा हुआ था, इधर उधर जो पड़ा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने संख्याबल दिखाने वाला काम भी कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दे दिया जो 3 अप्रैल को। उसके बावजूद हम लोग ने 9 अप्रैल को हमने यहाँ पर एनडी तिवारी भवन बुक करके हमने हमारा संगठन को आपस में जोड़ के 150 संगठन हमारा साथ में हाथ मिलाया। उसके बाद बहुत बड़ा एक महासंगठन बना हमारा। कम से कम 28 लाख फौजियों में से 20 लाख तक उसके अंदर हमारा स्ट्रेंथ बन गया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने आगे बढ़कर हमने 30 अप्रैल को हमने सारे संसद को, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, इन लोगों को ऑल इंडिया लेवल में हमारा टीम वहाँ से निकलकर उनको मेमोरेंडम दिया जो उनका राष्ट्रपति के नाम पर और प्रधानमंत्री का और रक्षा मंत्री के नाम पर थे। उसके बाद कई सांसदों ने हम लोगों को कुछ जवाब भी दिया, हमने इसका मुद्दा उठाएंगे, हम संसद में उठाएंगे ये भी बोला, लेकिन किसी ने भी हमारा कोई भी समस्या वहाँ पर नहीं उठाया। उसके बाद हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र छुटा हुआ था हमारा, जो कि हमारे पास कोई भी नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा, कोई भी प्रिंट मीडिया कवर नहीं कर रहा। जो सोशल मीडिया से अगर किसी के पास मैसेज जाता है तो वो जो पिछले बुजुर्ग जो पूर्व सैनिक जो बैठा हुआ गाँवों में, उनको इसको मतलब सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं है, उनका आता नहीं है इस चीज़ का, वो तो पेपर में मिलेंगे तभी पढ़ेंगे। तो उनको जागरूक करने के लिए मैंने हल्ला बोल कार्यक्रम 30 जो मई को हमने किया, ऑल इंडिया लेवल में किया था। हमने वहाँ पर हर सरपंच को, हम लोगों ने तहसीलदार को हम लोगों ने मेमोरेंडम सौंपा, तो ये भी मैसेज सरकार के पास पहुंचा। उसके बाद सरकार ने हमसे बात करने वाला जगह पर उन्होंने अपना जे चंदों को हमारा बीच में घुसाया। जो हमारा जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन करके हमने एक संगठन बनाया था यहाँ पर, जो संगठन का नाम आपको बता रहा है, उनका अडवा कमेटी काम कर रहा था। उसमें अर्जुन सिंह राठौर नाम पर, जो हमारा ही पूर्व सैनिक है, जो जयपुर का रहने वाला है, उनको हमने इसका प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन उनका काम यही था 6 महीने के अंदर जो नया कंपनी मतलब नया संगठन बनाना है, ये तो सेलेक्टेड थे, जो इलेक्टेड करना है, जो इसका रजिस्ट्रेशन भी करना। लेकिन इन्होंने रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट लेके जयपुर में रख के हमें धोखा देते रहा, हम अफवाह उठाते रहा। लेकिन सरकार का साथ में बैठ के इन्होंने दूसरा तरीका से खेल रहा था, हमारे साथ में चल कर दिया हमारा ही लोग ने। सरकार कभी सुनना था इस चीज़ सरकार को सुनाने में मजबूर हो गया, तो सरकार ने हमारा ही प्रेसिडेंट को ही खरीद ली। उसके बाद उस प्रेसिडेंट ने खरीद ली मतलब बिक गया वो, क्योंकि भाजपा सरकार का नुमाइंदा उनका पास पहुंच गया। जो उन्होंने 12 सितंबर को जो बिक चुका है वो, मतलब जयपुर में
उसका टोन अलग हो गया, इनका रास्ता अलग हो गया। जहां हमने यहाँ आंदोलन कर रहा है, हम सांसद घेराव के लिए बोल देता है, अनिश्चितकालीन सांसद घेराव के लिए हमने मेमोरेंडम दी, उसके लिए हम तैयार कर रहा है, तो उन्होंने यहाँ खुद आने के बाद इस चीज़ को मना कर दी। तो हम लोगों को शक शुरू हो गया, कुछ ना कुछ चल हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या कर दी, जो यहाँ पर कुछ लोग अपना भविष्य बन रहा है करके उन्होंने कुछ चंदा वगैरह दे के भी गया था फेडरेशन के नाम पर, जो 150 संगठन आप में जो जुड़ा हुआ है, इन्होंने उस पैसा अपना पूरा पैसा लेके चला गया, रजिस्ट्रेशन की नहीं, तो फिर वो पैसा किसी व्यक्ति के नाम पर है, किसी व्यक्ति के पास रखा हुआ है। उन्होंने यहाँ को आर्थिक रूप से हमारा इस संगठन को चोरने के लिए, मतलब ये जो हमारा जो आंदोलन को आंदोलन को दबाने के लिए, जो पैसा नहीं होने से नहीं रह सकता है। जैसे हम लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग जाट फौजी धर्मशाला में रहता है, एक कमरा का 700 रुपये किराया है, उसी के अंदर वो 5 बिस्तर है, अगर कोई आदमी नीचे भी सो सकता है, इसलिए हमको सस्ता मिल रहा है, इसलिए 700 रुपये। वो एक महीने में आप उसी का मतलब मल्टीप्लाई करके देखो जो हमारा कितना रुपये आता है। हमने 3 कमरा बुकिंग करके रखा है, हमारा करीब 75,000 रुपये एक महीने का बिल है। उसके बाद जो भी आता है जाता है, उनका अपना जेब से खर्च करके आता है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। मतलब आर्थिक स्थिति हमारा ऐसे कमजोर करके हमको इन्होंने तोड़ दी। मतलब सरकार इसी को यही काम कर दिया। सरकार से हमने मांगा हुआ है सिर्फ केवल एक जुडिशरी कमेटी, हमने पैसा नहीं मांगा। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर जगह पर भाषण दे रहा है, उन्होंने बोला 70,000 करोड़ दे दिया, तो 70,000 करोड़ दे दिया तो हमारे पास नहीं आया ना, तभी तो हम बैठा। 70,000 करोड़ में 85% फंड अफसरों को चला गया, लेकिन उनके लिए ऑथराइज नहीं है। जो आरोपी कम उम्र में जो पेंशन होकर आता है, वो मजबूरी है सेना से, हम सेना छोड़ना पड़ रहा है, जो कि सेना में जवान चाहिए, बुढ़ा नहीं चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं उनको दे दिया गया जिसको जरूरत भी नहीं थी, उनके लिए ऑथराइज नहीं थे, ऑथराइज नहीं है वो, लेकिन उनको दे दिया। लेकिन हमें ये नहीं बोल रहा हूं उनको दे दिया तो क्यों दे दिया, उनको दे दिया, सरकार ने दे दिया, लेकिन हमें क्यों नहीं दिया, हमारा क्यों काटा, जो ऑथराइज वाले को क्यों काटा, तो गुमराह कर दी। अभी तक हमारा जो नेतृत्व करते थे, हमारा जितना भी संगठन जो रहता है अफसर का ही अगुवाई में होता है। पहले बार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने यहाँ पर अपना ताकत दिखाया, लोग जुड़ के इसमें 150 संगठन जुड़ के, मैं आपको पहले बताया था हमारा आंकड़ा 28 लाख से 20 लाख जो जैसे जवान का अलग संगठन बनना शुरू हो गया, तो अफसरों में खलबली मच गया। उन्होंने अपना दुकानदारी मतलब संभालने के लिए उन्होंने हमारा ही रैंक को खरीद ली, जो मतलब बिक गया गला ने। तो उसके बाद ये अभी थोड़ा सा हमने नीचे गिर गया, दोबारा हमने खड़ा हो रहा है, जो कि हम रेल रोको आंदोलन में हमने 20 सितंबर को भी हम लोगों ने यहाँ से संसद घेराव भी किया था, हमारा अरेस्ट हो गया, रात को 12 बजे तक हमको अरेस्ट करके रखा। उनका दबाव यही थे, ये आंदोलन को समाप्त करो, कल से आप लोग नहीं बैठेंगे, नहीं तो आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर देंगे, आप लोगों को तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे, आप लोग जो पेंशन ले रहा है वो भी आपसे गंवाना पड़ेगा। ऐसा जो आप लोग ऐसी जैसा हमारे से बातचीत कर रहे थे, दबाते थे, लेकिन हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार थे। जब मान लो उन्होंने हमें डोजर चलाना है, गोली चलाना है या जेल में डालना है, जो करना कर ले, जो कि हम अपना लिए, अपना पीढ़ी के लिए, हम जाने के बाद हमारा परिवार को भी रहना है। आज जो सेना में जो जवान रहता है उनको भी कल पेंशन चाहिए, क्योंकि किसी एक जवान अपना छुट्टी से अगर घर से अगर निकलता है तो उसके पास कोई गारंटी नहीं है वापस आएंगे, ठीक है। जो उनका जो चेहरा देख के वो निकल जाता है, तो आज सरकार बोलता है जो सिर्फ अफसर काम कर रहा है उसके लिए सारे सुविधा है। आप इसके अंदर हमने 9 महीने से इसके अंदर देखा है, कई डिपार्टमेंट से लोग आके यहाँ पर आंदोलन करके गया है, किसी भी डिपार्टमेंट का किसी भी अधिकारी का आंदोलन हमने यहाँ नहीं देखा, किसी भी डिपार्टमेंट का। तो इसका मतलब हमारा देश के अंदर सिर्फ अफसर रह सकता है, बाकी किसी के लिए कोई मतलब नहीं है, तो वो सिर्फ भेड़ बकरी जैसा काम कर ले। ये चाल नहीं चलेंगे। हमने जुडिशरी कमेटी का मांग किया है, अगर सरकार 70,000 करोड़ दिया है तो किस किस को दिया है, हमारा अधिकारी से हम नहीं सुनना चाहता हूँ। रक्षा मंत्रालय भी बताएगा ना इसके ऊपर कि अगर 70,000 करोड़ दिया तो कहाँ गया ये पैसा, वो नहीं बोल रहा है, वो इसका कोई आंकड़ा नहीं बोल रहा है, वो टोटली एक स्ट्रेंथ ऐसे बताता ही रहता है। लेकिन हो सकता है सरकार ने 70,000 करोड़ दिया है, हो सकता है वो किसको दिया है वो हमें पता चलने के लिए हम हमारा अफसर के साथ में बैठ के उसको पूछेगा तो कोई फायदा नहीं। उन्होंने ही हमको रोड में बिठाया और उनसे उन्हीं का ही कमेटी बना के क्या फायदा। तो हमने जो जुडिशरी कमेटी मांगा, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, जो 3 रिटायर्ड जज का कमेटी चाहिए, उनका चयन करने वाला काम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जज द्वारा ही होना चाहिए। चलिए शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं आनंद कुमार तिवारी हूँ। आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं? जी हाँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। जी। आपको पेंशन मिल रहा है अभी? हाँ, हमें पेंशन मिल रहा कितना पेंशन मिलता है? नहीं, ये बात तो यहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ना इसको हम बताएंगे। हम इन लोग के लिए इलाहाबाद से आए हुए हैं और इलाहाबाद में मैं इस वक्त एडवोकेट हूँ। इन्हीं के साथ इनकी जितनी भी मांगे जायज़ हैं, क्योंकि मैं स्वयं भी सैनिक हूँ, मैं एयरफोर्स से रहा हूँ। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का दोनों अलग अलग होता है क्या? थोड़ा सा फ़र्क है।
क्योंकि आर्मी अभी में आप नहीं बता रहे। नहीं, बात वो नहीं है, ये आपका प्रश्न व्यक्तिगत है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा नहीं, आपको। ठीक है। आर्मी में क्या होता है, जवानों को बहुत जल्दी रिटायर कर देते हैं ज़बरदस्ती, अगर उनको प्रमोशन नहीं बाहर कर देते हैं तो उनकी वेतन कम होती है, उनकी पेंशन कम होती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और जो हिस्सा इनको मिलना चाहिए OROP में वो खुद ना लेकर के जो अफसर्स का वर्ग है उसका बड़ा हिस्सा अपने ऊपर रख लेता है, जबकि हिस्सेदारी इनकी बड़ी है। सरकार पैसा दे रही है, ये कब्जा किए ले रहे हैं, इसलिए बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए OROP का फ़ायदा इनको मिलना चाहिए, जो फिक्सेशन उनको दिया है वही फिक्सेशन इनको दे, बल्कि मेरा सुझाव है इनको तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष सेना के सभी अफसर एक कसम खाते हैं कि मैं उनके हितों अर्थात जवानों के हितों को अपने हितों से सदैव ऊपर रखूंगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सा हित वो इनका ऊपर रख रहे हैं, और सरकार एक तरफ कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मुझे तो लगता है ये जवानों को विनाश करने पे तुले हुए हैं। लेकिन मुझे एक भरोसा है सरकार पर कि चूँकि सब सरकार ने कह रखा है कि हमारी इकोनॉमी 60 ट्रिलियन डॉलर होने वाली है, 5 तो हो ही गई है, तो ये बड़ा छोटा सा तिनका है, ये बहुत जल्दी दे देगी और बहुत जल्द उपकार करेगी हमारे ऊपर। 251 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, ये धैर्य बहुत की हमारी लंबा समय परीक्षा होता है ये। और कमाल की बात ये है कि कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। हाँ, मीडिया तो इसलिए नहीं दिखा रहा है कि मीडिया को यहाँ से कुछ मिलना तो है नहीं। आजकल मीडिया को भी तो चाहिए ना माल, मीडिया भी माल के बिना काम नहीं करती है। जो माल जहाँ मिलेगा मीडिया वहाँ दौड़ते हुए चली जाती। ये तो बेचारे निरीह प्राणी हैं हम लोग तो हमेशा चौकीदारी गार्ड ड्यूटी करके जिए हैं, तो यहाँ पर वो नहीं आएगी। कुछ सज्जन है, कुछ जो निश्चल मीडिया है वो आती है, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं, जैसे आप खड़े हुए हैं यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि भारत की इकनॉमी बहुत अच्छी है, जैसा बताया जा रहा है, सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं, तो बहुत छोटी सी राशि है, या शायद दिवाली से पहले ये बोनस के रूप में हमें दे दें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और उनसे प्रार्थना भी करता हूँ, वरना 2024 का इलेक्शन तो फिर दिख ही रहा है।